नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, जिन्हें अंग्रेजी से डर लगता है और बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, फिर भी कभी इंग्लिश ग्रामर ने परेशान किया तो कभी इंग्लिश की कहानियों ने, और हमेशा से आप उलझे रहे, परेशान रहे और नई नई समस्या उभर कर आपके सामने आती रही। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के इस क्लास नाइन्थ इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी बच्चों से एक छोटा सा वादा करता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश में इतना काबिल बना दूंगा, इतनी सरल भाषा में आपको इंग्लिश पढ़ा दूंगा कि ये सत्र छोड़िए, इसके बाद के जितने सत्र हैं, चाहे 10th क्लास में आप जाएं, चाहे 11th क्लास में जाएं, चाहे 12th क्लास में जाएं, आप इंग्लिश से खेलना सीख जाएंगे। इंग्लिश अपने आप में बहुत आसान सब्जेक्ट है और मैं आपको पूरी तरह से ये आश्वासन दे सकता हूँ कि आप बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही संस्था से जुड़ गए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के एक एक शब्द, एक एक लाइन को मैं आपको एकदम समझाते हुए, किताब की भाषा में पढ़ाते हुए और हम अपनी बोलचाल की भाषा में उन्हें किस तरह से बोलते हैं ये भी बताते हुए इतना सरल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आज के बाद आप चाहेंगे तो इस चैप्टर को दूसरों को पढ़ा देंगे। और पूरी की पूरी इंग्लिश ही नहीं, डिज़ायर पॉइंट पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब सब्जेक्ट चलते हैं। सभी सब्जेक्ट बहुत सरल भाषा में बहुत काबिल अध्यापकों द्वारा बहुत आराम से समझा कर आराम से पढ़ाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज से आपकी स्टार्ट हो रही है क्लास 9th की इंग्लिश, और इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप चाहे पढ़ने में बहुत कमज़ोर हों, चाहे बहुत तेज हों, या फिर आप एवरेज हों, डिज़ायर पॉइंट से जुड़े हैं तो पूरा विश्वास रखिए कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको 1% भी डाउट नहीं होगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 9th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। सबसे पहले तो चैप्टर के नाम की बात करें कि यह चैप्टर का जो नाम लिखा है इसका क्या मतलब है। फन का मतलब होता है मज़ा, दे मतलब वे लोग, हैड देखिए हैज़ और हैव। टेंशन मत लीजिए, आपको ग्रामर नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं हूँ पूरा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा और ग्रामर, लिटरेचर सब सुव्यवस्थित ढंग से बहुत आराम से आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो हैड है ना, इसका मतलब समझिए, हैज़ और हैव का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास वर्तमान में हो, और हैड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ हमारे भूतकाल में रही हो, अतीत में रही हो, लेकिन अभी ना हो। तो द फन मज़े, दे वे लोग, हैड किया करते थे, करते हैं नहीं, किया करते थे, जो मज़े वो लोग किया करते थे। फन मतलब मज़े, दे मतलब वे लोग। कौन लोग? आप सभी लोग। वास्तव में ये कहानी भविष्य में सेट है, आज की घटना से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें भविष्य की घटना के बारे में बताया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि आज जो आप लोग रोज़ स्कूल जाते हैं इसमें आपको बड़ा मज़ा आता होगा। ठीक, तो द फन जो मज़े, दे वे लोग, हैड किया करते थे, या फिर उन्हें कितना मज़ा आता था। मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, उन्हें कितना मज़ा आता था। कहानी कुछ ऐसी है, बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊं तो आज की घटना से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी भविष्य की घटना पर आधारित है, जब
सभी विद्यालय बंद हो जाएंगे और बच्चे अपने घर में ही, जैसे आप अपने घर में एक कमरे में एक मोबाइल फ़ोन के अंदर ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से बच्चे अपने घर में ही पढ़ाई करेंगे और बच्चों को पढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होगा और बच्चे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ाई किया करेंगे। तब की घटना पर ये आधारित है। अब एक काम रह गया है, मैं ज़रा कर दूँ इसको, ऑर्डर करूँगा, मूव अप कर दूँगा। ये देखिए लाल रंग की पट्टी आ गई एक, ठीक है। तो अब मेरी बात समझ में आई। तो इस कहानी के बारे में आपको इस कहानी की पूरी पृष्ठभूमि इस कहानी में ही बताई गई है, वहीं से समझा दिया जाए। देखिए यहाँ पर ये आपको मैं एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपके पास कोई भी पुस्तक हो कोई बात नहीं है, मैंने सीधा एनसीईआरटी ही उठा ली है ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। कह रहे हैं कि बिफोर यू रीड, इसका मतलब होता है कि पढ़ाई आप करें इस चैप्टर की इससे पहले। द स्टोरी, ये जो कहानी है, वी शैल रीड, जो हम पढ़ने वाले हैं, ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, इज सेट इन द फ्यूचर, ये भविष्य की घटना पर आधारित है, यानी वर्तमान से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो भविष्य की घटनाओं पर आधारित है। when, जब, बुक्स, किताबें, एंड स्कूल और विद्यालय, एज वी नाउ, जैसा कि अब हम, नो, उन्हें जानते हैं, देम, जैसा कि उन्हें हम अब जानते हैं या फिर जैसा कि उन्हें हम आज जानते हैं, विल परहैप्स, शायद, नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं रह जाएंगी, यानी न किताबें रह जाएंगी और न स्कूल रह जाएंगे। हाउ विल चिल्ड्रन, बच्चे, स्टडी, पढ़ेंगे, देन, तब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम, जो चित्र दिया गया है, बिलो, नीचे जो चित्र दिया गया है, मे गिव यू सम आइडियाज, उससे आपको कुछ आइडिया मिल सकता है, उससे आपको जानकारी मिल सकती है कि आखिर भविष्य में फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि पढ़ने से पहले इस चैप्टर को आप एक बात जान लीजिए कि ये जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं ये भविष्य की घटना पर आधारित है, जब ना तो स्कूल रह जाएंगे और ना किताबें रह जाएंगी। और फिर हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो कि जब स्कूल और किताबें नहीं रह जाएंगी तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। तो ये जानने के लिए आगे या फिर नीचे एक चित्र दिया गया है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भविष्य में बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। कहते हैं कि सबसे पहले ये है एक छोटा सा सेंटर में, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य, ऑफ मतलब होता है काकी के, स्कूल मतलब विद्यालय, भविष्य के विद्यालय। भविष्य के विद्यालय कैसे होंगे या फिर भविष्य का स्कूल कैसा होगा, समझ लीजिए। लर्निंग, बच्चे पढ़ाई करेंगे थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की मदद से, बच्चे कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई करेंगे या फिर बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ाई करेंगे, ठीक। फिर वर्चुअल क्लासरूम होगा उनका, अर्थात उनकी क्लास में ही, ये देखिए एक छोटा सा यहाँ पे रोबोट है, ये देखिए उनके कमरे में ही टीवी लगी है, ये देखिए कमरे में ही कंप्यूटर लगा है, और ये देखिए बच्ची अपनी क्लास में ही, अपने घर के एक कमरे में ही अपनी कक्षा में पढ़ रही है। तो क्लासरूम वर्चुअल होगा, यानी सारी सुविधाएं, उनकी क्लास की सारी सुविधाएं उनके घर के ही एक कमरे में उनको उपलब्ध करा दी जाएंगी। टीवी, कंप्यूटर, रोबोट, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ठीक। जैसे अभी आपके हाथ में फ़ोन है, अभी यही क्लास लाइव होती तो आपके मन में कोई डाउट होता तो आप पूछ भी लेते, लेकिन 9th की क्लासेस लाइव नहीं है, लेकिन हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। 10th की क्लासेस, 11th की क्लासेस, 12th की क्लासेस पूरी लाइव चलती हैं, आपकी भी लाइव चलेंगी, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि वर्चुअल क्लासरूम होगा, उनकी जो कक्षा होगी वो उनके घर में ही होगी और उनके घर के एक कमरे में ही उनको टीवी, कंप्यूटर, रोबोट अध्यापक सब उपलब्ध करा दिए जाएंगे, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। फिर मूविंग ई टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट मतलब होते हैं आपके शब्द जो हैं, ई टेक्स्ट मतलब हो गया इलेक्ट्रिक शब्द, इलेक्ट्रॉनिक, जो जैसे ये नीचे लाल रंग की पट्टी चल रही है उसमें जो शब्द हैं देखिए वो रुके नहीं है एक जगह पे, वो लगातार चल रहे हैं, इसको बोलते हैं मूविंग ई टेक्स्ट।
इसी को बोलते हैं मूविंग टेक्स्ट। जब शब्द एक स्थान पर रुके ना हो बल्कि मूव कर रहे हो। मूव मतलब होता है चलना। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो शब्द होंगे वो हमेशा चलते रहेंगे। ये है मूविंग टेक्स्ट का मतलब। और रोबोटिक टीचर, उनके जो अध्यापक होंगे वो इंसान नहीं होंगे बल्कि रोबोट होंगे। पृष्ठभूमि समझ में आ गई? मैं जरा एसी तेज कर लूँ बेटा, गर्मी लग रही है। पृष्ठभूमि समझ में आ गई आपको कि कैसे पढ़ाई होगी? चलिए, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। ये चित्र तो आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। फिर आगे जब हम इस चैप्टर को शुरू करें तो अब हमें ये समझ में आ चुका है कि हम जो ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी भविष्य की घटनाओं पर आधारित है। क्योंकि अभी हम स्कूल जाते हैं, हमारे घर में कोई रोबोट अध्यापक नहीं है, और हमारी किताबों में जो शब्द लिखे हैं और कापियों में जो हम शब्द लिखते हैं वो एक ही स्थान पर रुके रहते हैं, ना कि हमेशा चलते रहते हैं। क्लियर? अब हमारा जो चैप्टर है वो आप सभी की पुस्तकों में शुरू होता है यहाँ से। ये दो बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है। पहली का नाम है मार्जी। सबसे पहले मैं मार्जी से स्टार्ट करता हूँ। भले ही आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, हमारे यहाँ से आपको पूरा ग्रामर, पूरे क्वेश्चन आंसर के नोट्स और पूरा पुस्तक का जितना भी चैप्टर है वो सारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी में सरल शब्दों में मिल जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ायर पॉइंट पे आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान सब मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आराम से पढ़िए। बस जल्दबाजी नहीं होती हमारे यहाँ, क्योंकि हम सभी बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। चाहे बच्चा पढ़ने में तेज हो, चाहे बच्चा पढ़ने में एवरेज हो, चाहे बच्चा टॉपर हो, हम पढ़ाते हैं बहुत सरल और आसान शब्दों में, एक एक शब्द को समझाते हुए। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं आगे। लाइट कट गई यार, गर्मी लग रही है कमरे में। कहते हैं कि मार्जी ने इवन रोट मतलब होता है लिखा। ठीक, राइट मतलब लिखना, रोट लिखा। अबाउट इट इस बारे में, दैट नाइट उस रात, इन हर अपनी डायरी में। दैट नाइट उस रात मार्जी ने अपनी डायरी में अबाउट इट इस बारे में रॉट लिखा। क्या लिखा भैया? पहली लाइन का मतलब क्या हो गया? यहाँ तक क्लियर करिए। पहली लाइन में कहा उन्होंने कि मार्जी ने उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज, उस पेज पर, डायरी के उस पृष्ठ पर हेडेड तारीख लिखी थी 17 मई 2157। डायरी के उस पृष्ठ पर या फिर डायरी के उस पेज पर तारीख 17 मई 2157 लिखी थी। यानी आज क्या चल रहा है? 2025। किस साल के बारे में आप पढ़ रहे हैं? 2157। तो सोच सकते हैं कि भविष्य की घटना है, आज का कोई इससे लेना देना नहीं है। सी ब्रॉट, उसने लिखा, टुडे आज, टॉमी। दो ही बच्चे हैं, एक है मार्जी, एक है टॉमी। टॉमी को फाउंड मतलब मिलना, मिली, और रियल एक असली बुक किताब। आज टॉमी को एक असली किताब मिली। ये टॉमी किसी कुत्ते का नाम नहीं है, ये एक लड़के का नाम है, और मार्जी एक बच्ची है। हमारे यहाँ टॉमी कुत्तों का नाम होता है तो आप हो सकता है सोच ले कि टॉमी कुत्ता है। ना 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 ना, कुत्ता नहीं है, एक लड़का है। तो पहली लाइन में इन्होंने कहा कि मार्जी इवन रॉट अबाउट इट, मार्जी ने इस बारे में लिखा। दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। मार्जी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिखा। ऑन द पेज हिज 17 मई 2157, डायरी के उस पेज पर या फिर डायरी के उस पृष्ठ पर 17 मई 2157 की तारीख लिखी थी।
सी रॉट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक असली किताब मिली। इट, यह, वाज, थी, अवेरी, एक बहुत ओल्ड, पुरानी बुक, किताब, यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी लिखा है, उसके बाद लगा है अपोस्ट्रॉफी यस, तो जिसका मतलब होता है का, की, के। तो मार्जी के ग्रैंडफादर, दादाजी ने वंस, एक बार, सैड, कहा था। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट, की, व्हेन, जब, ही, वह, वाज, थे, अ लिटिल, एक छोटे बॉय, लड़के। तो मार्जी के ग्रैंडफादर, दादाजी ने वंस सैड, एक बार कहा था, दैट, की, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, तो हीज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी ने, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। टोल्ड हिम, उनसे कहा था, दैट, की, देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा भी टाइम था, एक ऐसा भी समय था, व्हेन, जब, आल, सभी, स्टोरीज, कहानियां, वर प्रिंटेड, छापी जाती थी, ऑन पेपर, कागज पर। कि एक ऐसा समय भी था जब सभी कहानियां कागज पर छापी जाती थी या फिर कागज पर छपा करती थी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पीछे यहाँ पर कहा गया कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यहाँ एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सैड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट की, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, तो हीज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी ने, टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, दैट की, देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय भी था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियां वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पर छपा करती थी या फिर कागज पर छापी जाती थी, जैसा चाहे कह सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, दे, उन्होंने, टर्न्ड, पलटा, द पेजेस, पृष्ठों को, उन्होंने पृष्ठों को पलटा, पुस्तक है तो उसके पृष्ठ पलटने पड़ेंगे। उन्होंने पृष्ठों को पलटा, विच, जो, वर येल्लो, पीले थे, एंड क्रैंकली, और मुड़े तुड़े थे। भैया पुस्तक पुरानी हो जाए तो पेज तो एकदम मुड़ जाते हैं ना, तो मुड़े और तुड़े, मुड़े तुड़े थे उसके पृष्ठ। उन्होंने पृष्ठों को पलटा, विच वर येल्लो, जो पीले, एंड क्रिंकली, और मुड़े तुड़े थे। येल्लो मतलब पीला, मैंने पुराना कह दिया था क्या? आई एम सॉरी बच्चों, अगर मैंने पुराना कह दिया हो। मैं कई सारी चीज़ें एक साथ सोच रहा हूँ इस समय, मुझे कहीं जाना भी है एक्चुअली, ठीक है। जो पीले और मुड़े तुड़े थे, एंड, और, इट वॉज ऑफुली फनी, ऑफुली फनी का मतलब होता है अजीब, बहुत अजीब था, टू रीड, पढ़ना, वर्ड्स, उन शब्दों को, और उन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था, दैट, जो, स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल मतलब होता है रुका हुआ, जो एक ही स्थान पर रुके हुए थे। इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय, किसके बजाय? मूविंग, चलते रहने के, चलते रहने के बजाय, द वे, उस तरह से, देवर सपोज टू, जैसा कि सपोज किया जाता है, जैसा कि उनको चलते रहना चाहिए, उस तरह से चलते रहने के बजाय जैसा कि उन्हें चलते रहना चाहिए। ऑन अ स्क्रीन, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यू नो, आप जानते हैं, जैसे नीचे लाल रंग की पट्टी पर शब्द चल रहे हैं, रुके नहीं हैं, तो आप ये बात जानते हैं कि स्क्रीन पर शब्द हमेशा चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ऑन अ स्क्रीन, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर, द वे, जिस तरह से इन शब्दों को चलते रहना चाहिए, उस तरह से चलते रहने के बजाय ये शब्द एक स्थान पर रुके हुए थे, और इसीलिए इन शब्दों को रीड, पढ़ना, ऑफुल फनी,
बहुत अजीब था। भैया अब हम लोगों को रुके हुए शब्द पढ़ने की आदत है। अभी यही डैट इधर उधर भटकने लगे दाएं बाएं तो आप कहेंगे अरे सर जी मज़े ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमें आदत हो गई है रुके हुए शब्दों को पढ़ने की। नीचे लाल रंग की पट्टी में जो शब्द चल रहे हैं उनको पढ़ना आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आदत नहीं है। जिस चीज की इंसान को आदत हो जाती है उसे वो काम करने में बड़ी सरलता महसूस होती है। जैसे आपको ये चलते हुए शब्द, जो लाल रंग की पट्टी में शब्द चल रहे हैं, चलते हुए शब्द पढ़ना अजीब लग रहा होगा। आप सोच रहे हो कि एक ही स्थान पर रुके होते तो ज़्यादा ठीक था। उसी तरीके से उन बच्चों को उन रुके हुए शब्दों को पढ़ना अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें आदत थी चलते हुए शब्दों को पढ़ने की। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जिस तरह से इन शब्दों को चलते रहना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए, मूविंग मतलब चलते रहना चाहिए, तो चलते रहना चाहिए, उस तरह से चलते रहने के बजाय ये शब्द एक ही स्थान पर रुके हुए थे और इसीलिए इन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था। क्लियर है यहाँ तक? एंड देन और तब, व्हेन जब, दे वे टर्न्ड बैक वापस गए, टू द पेज पृष्ठ पर, बिफोर पिछले, और फिर जब वो पिछले पृष्ठ पर वापस गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक चित्र बना देता हूँ ताकि आप समझ सकें। मान लीजिए मेरे पास ये एक किताब है, ठीक है, और ये है, ये हो गया। अब मान लीजिए ये पेज नंबर 7 है और ये पेज नंबर 8 है, और पेज नंबर 7 पर राम लिखा है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब भी आप पुस्तक को चाहे एक बार नहीं 10 बार, 50 बार, 100 बार पढ़ लें, लेकिन जब आप पेज नंबर 7 पर आएंगे तो यहाँ हमेशा राम ही लिखा रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर मधु लिखा है तो मधु ही लिखा रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो चीज़ प्रिंट होती है। उस पुस्तक को आप 100 बार पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप वापस लौटकर पेज नंबर 7 पर आएंगे तो पेज नंबर 7 पर आपको राम और मधु लिखा हुआ मिलेगा। वही चीज़ वो कह रहे हैं कि जब वो फिर से वापस पिछले पेज पर गए, अर्थात मान लीजिए वो 8वें पेज पर थे, 100वें पेज पर थे, लेकिन जब वो वापस 7वें पेज पर आए तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि जब वो वापस पिछले पेज पर गए, एंड व्हेन, और जब दे वे लोग टर्न बैक वापस गए, पेज बिफोर, बिफोर मतलब पहले, पेज मतलब पृष्ठ, पहले मतलब पिछले पेज पर, और जब वो फिर से पिछले पृष्ठ पर गए, पेज पर गए, इट हैड, इट्स पर लिखा था द सेम वर्ड, सेम वर्ड, वही शब्द, इस पर वही शब्द लिखे थे, ऑन इट, ऑन इट मतलब इस पर, इस पृष्ठ पर सेम वर्ड्स, वही शब्द लिखे थे, दैट जो इस पर उस समय लिखे थे, इट हैड, जो इस पर उस समय लिखे थे, हैड बिन, जब दे उन्होंने रीड पढ़ा था, इट इसको द फर्स्ट टाइम पहली बार। तो इस पृष्ठ पर वही शब्द लिखे थे जो उस पर तब लिखे थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। बात वही हो गई कि भैया हम पेज नंबर 7 पर जाएंगे तो राम और मधु लिखा हुआ मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ यही लिखा है तो यही लिखा रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि जब उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद जब फिर से वो पिछले पृष्ठ पर गए तो पिछले पृष्ठ पर वही शब्द लिखे थे जो उस पर तब लिखे थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। बात समझ में आ गई? यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें, समझ सकें आसानी से अपने तरीके से।
मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड लेकर चल रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। एंड व्हेन और जब, देव टर्न्ड बैक वो वापस गए, द पेज बिफोर पिछले पेज पर, और फिर जब वो पिछले पेज पर वापस गए, पिछले पृष्ठ पर वापस गए, इट हैड द सेम वर्ड, तो इस पर वही शब्द लिखे थे, ऑन इट, तो इस पर वही शब्द लिखे थे, दैट इट हैड, जो उस पर तब लिखे थे जब दे उन्होंने रीड इट पढ़ा था, इट इस पेज को या फिर इस पृष्ठ को फर्स्ट टाइम पहली बार। तो ये बात सीधी सीधी हो गई कि जब वो फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पेज पर वही शब्द लिखे थे जिन शब्दों को उन्होंने पहली बार पढ़ा था। क्लियर हो गया? अब अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से पीछे ले जाइए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और फिर आगे बढ़िए। अब हालांकि ये कहानी भविष्य की घटना पर आधारित है, इसलिए इस कहानी के साथ आपको छोटी मोटी समस्याएं तो होंगी ही, लेकिन विशेष समस्या आपको इस कहानी के साथ नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलेंगे और आगे। दूसरा पैसेज, जी अरे, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, टॉमी ने कहा अरे, वाट अ वेस्ट, कैसी वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है बर्बादी, कैसी बर्बादी है, व्हेन जब, यू आर आप, थ्रू गुजर जाते हैं, विद द बुक किताब से, जब आप किताब से गुजर जाते हैं, अर्थात जब आप किताब को पूरा पढ़ लेते हैं, तो यू आप जस्ट थ्रो इट, फेंक देते हैं, अवे, थ्रो इट अवे मतलब होता है फेंक देना, इट मतलब इस पुस्तक को, तो जस्ट आप जस्ट केवल थ्रो इट अवे, इस पुस्तक को फेंक देते हैं। जाहिर सी बात है कि आपने 8वीं कक्षा की जो पुस्तक आपके पास थी वो आपने फेंक ही दी है एक तरीके से, क्योंकि उस पुस्तक को आप पढ़ चुके हैं पूरा, और अब आपने उस पुस्तक को किसी और को दे दिया होगा या फिर दुकान पर ले जाकर बेच दिया होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पुस्तक पर जितने शब्द लिखे थे वो सारे आप पढ़ चुके हैं। ठीक, इसीलिए वो कह रहा है कि जी अरे, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा वाटर वेस्ट, कैसी बर्बादी है, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप एक पुस्तक को पूरा पढ़ लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप बस इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं या फिर एक पुस्तक को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप उसे फेंक देते हैं। आवर टेलीविज़न, हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर, हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर, मस्ट हैव हैड होंगी, अ मिलियन, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, अ मिलियन 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, लाखों बुक्स, किताबें, हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर तो लाखों किताबें होंगी, ऑन इट यानी उसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, सॉरी टेलीविज़न लिखा है तो टेलीविज़न पढ़िए, हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर तो लाखों किताबें होंगी। अब कंप्यूटर में मेमोरी होती है 4 GB, 8 GB, 100 GB, 256 GB, तो भैया मेमोरी में तो कितना भी आप PDF सेव कर सकते हैं। जो ये किताब की बात कर रहा है असल में ये PDF की बात कर रहा है। अभी आपको संस्था से जो क्वेश्चन आंसर के नोट्स मिलेंगे वो PDF के रूप में मिलेंगे, उन PDF को आप दुकान पर ले जाकर प्रिंट भी करा सकते हैं। तो वो PDF होता है, और PDF बहुत ज़्यादा 1 MB 2 MB का होगा, और उसको आप 100 GB के कंप्यूटर में लाखों PDF वैसे भर सकते हैं। तो वही बात वो कह रहा है कि एंड और इट्स गुड, इसमें आ सकती हैं प्लेंटी मोर, और भी किताबें, और इसमें लाखों और किताबें आ सकती हैं। प्लेंटी मोर मतलब और अधिक किताबें अभी भी इसमें आ सकती हैं। तो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी, एंड इट्स गॉट फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें ना जाने कितनी और अधिक किताबें अभी भी आ सकती हैं। या फिर आप इसको बहुत सरल और सटीक शब्दों में कहना चाहें तो ऐसे कह दीजिए कि हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी, और अभी भी इसमें
लाखों और नई किताबें आ सकती हैं। क्लियर? तो हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और अपने शब्दों को सुधारते हुए आप कुछ यूं कह सकते हैं कि हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें अभी और ज़्यादा किताबें आ सकती हैं। आई मैं वुडंट थ्रो फेंक नहीं देता इट इसे अवे, मैं तो इसे नहीं फेंक देता। भैया कंप्यूटर है, मेमोरी भर गई तो आप डिलीट कर देंगे कुछ चीज़ों को, फिर अपने आप मेमोरी खाली हो गई। तो वही वो कह रहा है कि मैं तो अपनी टेलीविज़न की स्क्रीन को नहीं फेंक देता, मैं तो अपना कंप्यूटर नहीं फेंक देता, या फिर मैं तो इसे नहीं फेंक देता, मैं मिटा सकता हूँ। यहाँ तक पूरा क्लियर होगा एकदम कॉन्सेप्ट, पूरा एक एक वर्ड एक एक शब्द पूरा समझा रहा हूँ आपको। आइए आगे चलते हैं। सेम विथ माइन, मैं भी नहीं फेंक देती, सेम विथ माइन मैं भी नहीं फेंक देती। सैड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वाज 11, वो 11 वर्ष की थी। एंड और हैडंट सीन यानी हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखी थी। एज मैनी, उतनी। टेली बुक्स, टेली बुक्स, टेली बुक्स मतलब वही, बुक्स मतलब किताबें, टेली बुक्स मतलब जो टेलीविज़न पर किताबें हों। ठीक है, टेली बुक्स को टेली बुक्स ही पढ़ेंगे। और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी एज जितनी टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वो 13 वर्ष का था। तो जाहिर सी बात है वो 11 वर्ष की थी और ये टॉमी 13 वर्ष का था, तो टॉमी 2 क्लास आगे रहा होगा उससे, तो उससे ज़्यादा पढ़ाई की होगी उसने। तो सेम विथ माइन, मैं भी नहीं फेंक देती। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11, वो 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, टॉमी 13 वर्ष का था, या फिर वहाँ 13 वर्ष का था। ठीक, आप 2 छोटे बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं जो लगभग आपकी ही उम्र के हैं। सी सैड, उसने कहा। सी लगा है भैया, सी जब लगेगा तो वो मार्जी के लिए होगा, ही जब लगेगा तो वो टॉमी के लिए होगा। सी सैड, उसने कहा। वेयर, कहाँ। डिड यू, तुम्हें। फाइंड, मिली। इट, या ये तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही, उसने। पॉइंटेड, इशारा करते हुए। विदाउट लुकिंग, बिना देखे। उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी, वो व्यस्त था। रीडिंग, पढ़ने में, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटिक, अटिक जो होता है वो होती है दुछत्ती, अटारी, या फिर हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम घर में कहते हैं टाड़ा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे घर की छत है, ये हमारा घर है, ये हमारे घर की छत है। तो छत के ठीक नीचे एक छोटी सी हम छत बना देते हैं और इस पर अपना जो काम का सामान नहीं होता इसी पर फेंकने लगते हैं। गेंद फेंक देंगे, बैट बॉल फेंक देंगे, किताबें फेंक देंगे, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी हम वहाँ पर फेंक देते हैं। अब इसको आम बोलचाल की भाषा में, हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो हम लोग कहते हैं भैया हमारा घर का टाड़ा है वो। विशेष बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं अटारी, या फिर इसको एक और शब्द बोलते हैं दुछत्ती। ठीक, तो चाहे टाड़ा कहिए, चाहे अटारी कहिए, चाहे दुछत्ती कहिए। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि भैया ये घर है पूरा और ये हमारी दुछत्ती है। चारों ओर ये बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ। छत है, छत के बिल्कुल ठीक नीचे दुछत्ती बना दी जाती है ताकि उस पर कोई सामान रखा जा सके। तो वही वो कह रहा है कि मुझे दुछत्ती पर ये किताब मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। पॉइंट करना, इशारा करना। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटिक, दुछत्ती में, अटारी में, या फिर टाड़ा पर। अच्छा, आपकी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे जुड़ जाएं
जो उत्तर प्रदेश के ना हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, क्योंकि हमारे साथ सभी बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ। तो अगर ऐसे बच्चे आपसे जुड़ते हैं या फिर इस वीडियो को देखते हैं तो वो कमेंट में जाकर ज़रूर चेक कर लें, किसी न किसी बच्चे ने ज़रूर बताया होगा कि उसके क्षेत्र में इस अटिक को, इस दुछत्ती को क्या कहते हैं। मैं उसके कमेंट्स पिन कर दूंगा और आप कमेंट में जान सकेंगे कि ये दुछत्ती क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक, और अगर पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि जो आपके क्षेत्र के बच्चे हों, अगर उन्हें कन्फ्यूज़न हो तो उनके लिए क्लियर हो जाए। अब आगे चलेंगे इंदैटिक दुछत्ती पर। फिर क्या कहते हैं, व्हाट्स इट अबाउट। अबाउट मतलब के बारे में, इट मतलब यहाँ पुस्तक, व्हाट्स किस बारे में है, ये किताब किस बारे में है। भैया किताब में कोई ना कोई टॉपिक लिखा होगा ना, कोई ना कोई विषय होगा, कोई कहानी होगी। पूछ रही है कि ये किताब किस बारे में है, स्कूल, विद्यालय के बारे में। फिर तीसरा पैसे शुरू होता है, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब होता है तिरस्कार से, तिरस्कार से भरा होना, मतलब स्कूल से नफरत करती थी वो। मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल क्वेश्चन मार्क लगा है, कह रही अरे स्कूल है, पागल नहीं तो स्कूल। व्हाट्स देयर क्या है टू राइट लिखने जैसा, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, स्कूल तो बहुत गंदी जगह है, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई मुझे हेट नफरत है स्कूल, स्कूल से, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। अरे छोड़ो, हटाओ, स्कूल के बारे में क्या लिखने जैसा है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है, मैं नफरत करती हूँ स्कूल से, मुझे स्कूल से नफरत है। क्या कहते हैं आगे, आगे यहाँ पर कहते हैं कि मार्जी ऑलवेज, मार्जी हमेशा से, हेटेड नफरत करती थी स्कूल, स्कूल से। मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ, लेकिन इस समय, सी हेटेड वो नफरत करती थी, इट स्कूल से, मोर देन एवर। मोर देन एवर मतलब सबसे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि उसने इतनी नफरत कभी नहीं की थी स्कूल से। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वह स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट अध्यापक, यांत्रिकी बोलते हैं शुद्ध शब्दों में, हिंदी में बोलें तो यांत्रिकी अध्यापक, हम कहेंगे रोबोट अध्यापक। ठीक है, क्योंकि हम रोबोट शब्द से परिचित हैं। तो रोबोट एक तरह से अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हमारे लिए रोबोट हिंदी शब्द है भैया, हम रोबोट बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो रोबोट अध्यापक हैड बीन गिविंग, दे रहा था हर उसे, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट यानी परीक्षा ली जाती है ना आपकी, इन ज्योग्राफी, भूगोल में। यांत्रिकी अध्यापक उसे, या फिर रोबोट अध्यापक उसे ज्योग्राफी, भूगोल में टेस्ट आफ्टर टेस्ट, परीक्षा के बाद परीक्षा दे रहा था, या फिर परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। एंड सी, और वह, हैड बीन डूइंग, कर रही थी, वर्स एंड वर्स, बुरे से बुरा, और वो वर्स मतलब होता है बुरा, और वो बुरे से बुरा कर रही थी, या फिर वह खराब से खराब किए जा रही थी। यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था, और वह खराब से खराब
किए जा रही थी। अनटिल, तब तक, जब तक कि, इसको पढ़ेंगे आप। और आखिरकार या फिर और अंत में हर मदर, उसकी माँ ने हैड शेकन हर हेड। शेकन हर हेड मतलब सिर हिलाना कि अरे बाप थक गए। आखिरकार उसकी माँ ने परेशान होकर, सॉरोफुली मतलब परेशान होकर, अपना सिर हिलाया। एंड सेंट फॉर मतलब होता है बुलवाना, बुलवाया द काउंटी। काउंटी मतलब हो गया क्षेत्रीय। इंस्पेक्टर मतलब होता है निरीक्षक। यहाँ पे निरीक्षक, ये पुलिस थाना वाला इंस्पेक्टर नहीं है, काउंटी इंस्पेक्टर। और उसकी माँ ने आखिरकार परेशान होकर सर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को सेंट कर लिया। काउंटी इंस्पेक्टर क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया। अंत में उसकी माँ ने परेशान होकर अपना सिर हिलाया और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। भैया, जब रोबोट बिगड़ जाता था तो उसको बनाने के लिए क्षेत्रीय निरीक्षक आता था। जैसे आपके घर की टीवी बिगड़ जाए तो उसको बनाने के लिए आपको दुकान पर ले जाना पड़ेगा ना, फिर उसको बनाएगा आदमी, उसी तरह से। ठीक। चौथा पैसे शुरू होता है। ही वाज, वहाँ था, अराउंड एक गोल मटोल लिटिल, छोटा सा मैन, व्यक्ति। वहाँ एक गोल मटोल छोटा व्यक्ति था, नाटा व्यक्ति भी कह सकते हैं। वहाँ गोल मटोल एक नाटा व्यक्ति था, विथ रेड फेस, लाल चेहरे वाला। रेड मतलब लाल, फेस मतलब चेहरा। वो लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल छोटा या फिर गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स, उसके पास एक पूरा बक्सा था, ऑफ टूल्स, औजारों का, विद डायल्स, डायलों का, एंड वायर, वायर मतलब होता है तार, और तारों का, रिंच पाना जो होता है। ठीक। तो उसके पास टूल्स, औजारों का, डायल्स, डायलों का, एंड वायर्स, और तारों से भरा हुआ एक होल बॉक्स, एक पूरा बक्सा था। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि वह लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल नाटा व्यक्ति था और उसके पास औजारों, डायलों और तारों से भरा एक पूरा बक्सा था। ही, वह, स्माइल्ड, मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी की ओर देखकर, वह मार्जी की ओर देखकर मुस्कुराया। एंड, और, गेव हर, उसे दिया, एन एप्पल, एक सेब, और उसे एक सेब दिया। वह मार्जी की ओर देखकर मुस्कुराया और उसने मार्जी को एक सेब दिया। देन, और तब, टुक, ले गया, द टीचर, अध्यापक को, अपार्ट, एक ओर या एक तरफ, और फिर टीचर को एक ओर ले गया, एक तरफ ले गया, मतलब घर में ही एक अलग जगह पर एकांत में ले गया। एक और ले जाना मतलब उसको एकांत में ले गया कि उसकी देखभाल करने लगा कि भैया कहाँ दिक्कत आ रही है, उसकी जांच करने लगा। तो उसकी जांच करने के लिए अध्यापक को एक और ले गया। ऐसे भी आपके अध्यापक विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को ये उम्मीद थी, होप मतलब उम्मीद, आशा, मार्जी को ये आशा थी या फिर मार्जी ने सोचा था कि ही, वह, वुडंट नो, नहीं जानता होगा, हाउ टू, की कैसे, पुट इट टुगेदर अगेन, इसको अगेन दोबारा, पुट इट टुगेदर करना मतलब ठीक करना, सही करना। वो नहीं जानता होगा कि इसको ठीक कैसे करना है। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को ये उम्मीद थी कि ही, वहाँ, वुडंट नो, नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको ठीक कैसे करना है। मार्जी को ये उम्मीद थी या फिर मार्जी को ये आशा थी या फिर मार्जी ने सोचा था कि उसे इसे ठीक करना नहीं आता होगा, या फिर आपके अध्यापक सीधा किताब की भाषा में पढ़ा दें। विद्यालय में तो उनसे झगड़ा मत करिएगा, इसको सीधा सीधा ऐसे भी किताब की भाषा में जो लिखा है वो ये कहा जा सकता है कि मार्जी ने सोचा था कि उसे इसे ठीक करना नहीं आता होगा। बट लेकिन ही नहीं, वो जानता था,
हाउ कि कैसे, ऑल राइट सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उसे सब कुछ ठीक करना आता था। इस लाइन का ये मतलब है। एंड और आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे बाद, आफ्टर मतलब बाद, एन आवर और सो 1 घंटा, और सो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, 1 घंटा या उससे थोड़ा अधिक। तो हम इतना बढ़ा चढ़ा के कहाँ पढ़ते हैं, हम तो सीधा कह देंगे कि लगभग 1 घंटे बाद। देयर इट वाज, यहाँ फिर से अगेन दोबारा, यहाँ दोबारा से लार्ज बड़ा, एंड ब्लैक और काला, एंड अगली, और अगली मतलब होता है कुरूप। कहते हैं ना कि बड़ा बदसूरत है, कुरूप। ये फिर से कुरूप हो गया विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच जिस पर ऑल द लेसन्स सभी पाठ वर शोन, शो मतलब होता है दिखाना, दिखाए जा रहे थे या फिर प्रदर्शित हो रहे थे, एंड द क्वेश्चंस और प्रश्न वर आस्क्ड पूछे जा रहे थे। ठीक, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वहाँ लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल नाटा व्यक्ति था, जिसके पास औजारों, डायलों और तारों से भरा पूरा बक्सा था। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसने मार्जी को एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वह अध्यापक को एक ओर ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को आशा थी कि उसे इसे दोबारा ठीक करना नहीं आता हो। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर उसे सब कुछ ठीक करना आता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और करीब 1 घंटे के बाद यह फिर से लार्ज, विशाल या बड़ा कह सकते हैं, विशाल, एंड ब्लैक और काला, एंड अगली और कुरूप हो गया विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल लेसन्स वर आस्क, जिस पर सारे पाठ सोन है, ऑल लेसन वर सोन, जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना बैड भी नहीं था, ये इतना बुरा भी नहीं था। मार्जी के लिए ये मास्टर इतना बुरा नहीं था, तो फिर बुरा क्या था, आगे लिखा है। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट, जिस पार्ट से, जिस चीज से मार्जी हेटेड, मार्जी को नफरत थी, जिस चीज से या फिर जिस भाग से मार्जी को सबसे ज्यादा नफरत थी, मुझे इसे बड़ा करना होगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, लेकिन जिस भाग से मार्जी को सबसे ज्यादा नफरत थी, बहुत गर्मी है भाई, लाइट नहीं आएगी तो एसी नहीं चलेगा। वाज द स्लॉट, स्लॉट मतलब खांचा, वो वह खांचा था, खोआ लिख दिया मैंने, खांचा। जिस भाग से मार्जी को सबसे ज्यादा नफरत थी, वहाँ वो खांचा था, वेयर जहाँ सी उसे हैड टू पुट, डालना होता था, होमवर्क, गृह कार्य, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर, टेस्ट मतलब परीक्षा, पेपर मतलब पेपर, परीक्षा के प्रश्न। जिस भाग से मार्जी को सबसे ज़्यादा नफरत थी, वहाँ वो खांचा था जिसमें उसे गृह कार्य और टेस्ट पेपर, परीक्षा प्रश्न पत्र शुद्ध हिंदी में, और परीक्षा प्रश्न पत्र डालना पड़ता था।
सी ऑलवेज, उसे हमेशा हैड टू राइट, लिखना पड़ता था, दिम आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में। पंच कोड को पंच कोड ही कहेंगे। कंप्यूटर के पढ़ने की भाषा बाइनरी होती है। कभी आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो बाइनरी भाषा समझेंगे, 0 और 1 चलता है, ठीक है। उसे, इन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। किसे? अपने गृह कार्य को, ठीक है। उसे, दिम, इसे किसे? अपने गृह कार्य को इन अ पंच कोड, हमेशा एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो उसे लर्न कराए गए थे, जो उसे पढ़ाए गए थे या फिर जो उसे सिखाए गए थे, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। और ये पंच कोड उसे तब सिखाए गए थे जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और रोबोटिक अध्यापक या फिर यांत्रिक अध्यापक, कैलकुलेटेड, गणना कर देता था, द मार्क्स, अंकों की, इन नो टाइम, बिना समय गंवाए। और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। तो ये टेस्ट पेपर्स तक हो गया था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उसे हमेशा अपना होमवर्क या फिर अपना गृह कार्य पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड, जो उसे सिखाए गए थे तब जब वह 6 साल की थी। जो उसे तब सिखाए गए थे जब वो 6 साल की थी, ऐसे भी कह सकते हैं। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे, कहते हैं कि द इंस्पेक्टर, निरीक्षक, हैड स्माइल्ड, मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम फिनिश कर लिया, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो जब निरीक्षक ने अपना काम पूरा कर लिया तो वो मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, हेड मतलब होता है सिर, पैटेड मतलब होता है थपथपाना, मार्जी लगा है उसके बाद अपोस्ट्रोफी यस, जिसका मतलब होता है काकी की, और उसने मार्जी के सिर को थपथपाया। अपना काम पूरा कर लेने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया और उसने मार्जी के सिर को थपथपाया। बारिश हो रही है यार, इसीलिए तो लाइट नहीं आ रही, और बड़ी भयंकर बारिश हो रही है, सोचने वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा। ही सैड, उसने कहा, टू हर मदर, उसकी माँ से, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट, ये नहीं है, द लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़की, अपोस्ट्रोफी यस लगा है, जिसका मतलब होता है फिर से काकी के, फॉल्ट मतलब होता है गलती, इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। इट्स नॉट, इसमें नहीं है द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, छोटी बच्ची की गलती, इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर, कि ज्योग्राफी, भूगोल का सेक्टर भाग, वाज गियर्ड, आप गाड़ी में गियर लगाते हैं, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, वही वाला गियर। गियर मतलब तेज करना, जब पहला गियर लगाते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे भागती है, दूसरा और तेज, तीसरा और तेज, चौथा और तेज, तो गियर हो गया था, तेज हो गया था। अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा जल्दी। मुझे लगता है कि भूगोल का भाग थोड़ा जल्दी व्यवस्थित हो गया था, या फिर भूगोल का भाग थोड़ा ज़्यादा गियर्ड हो गया था, थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया था। दोज थिंग्स, ऐसी चीज़ें हैपन्स, हो जाती हैं, समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट, मैंने स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है, इट, इसे, अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 साल के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। बहुत बड़ा बात लिखा है, लेकिन लाइन तो सीधी सीधी एक ही है कि मैंने इसे 10 साल के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में
द ओवरऑल पैटर्न, कुल मिलाकर ऑफ हर प्रोग्रेस, इसके प्रोग्रेस का जो पैटर्न है, कुल मिलाकर इसकी प्रगति का जो ढंग है, तरीका भी कह सकते हैं, इज क्वाइट, वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो संतोषजनक है। तो एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, पैटर्न मतलब ढंग, ओवरऑल कुल मिलाकर जो ढंग है ऑफ हर प्रोग्रेस, इसकी प्रगति क्या, प्रोग्रेस मतलब होता है प्रगति करना, इसकी प्रगति का जो ढंग है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इसकी प्रगति का जो ढंग है या इसकी प्रगति का ढंग क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषजनक है। कुल मिलाकर इसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही, और उसने पैटेड थपथपाया मार्जी हेड, मार्जी के सिर को अगेन, दोबारा, और उसने मार्जी के सिर को दोबारा थपथपाया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है आज की क्लास में बेटा, बारिश की वजह से लाइट ही नहीं है। शहर का ये हाल है, गाँव में तो पत्ता हिल जाए तो लाइट काट देते हैं। यहाँ पर आज कोई दिक्कत होगी, नहीं तो लाइट नहीं कटती, बारिश में भी नहीं कटती लाइट। आज पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत है कि लाइट नहीं है, सुबह से नहीं है। ये हो गया, अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। ये पूरा बता दिया था ना मैंने आपको कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी सेड, जब निरीक्षक ने अपना कार्य पूरा कर लिया तो वो मुस्कुराया और उसने मार्जी का सिर थपथपाया। ही सैड, ही लगा है निरीक्षक के लिए, ठीक है। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा। हर मदर किसकी माँ से? मार्जी की। उसने, निरीक्षक ने हर मदर, मार्जी की माँ से कहा, इट्स नॉट लिटिल गर्ल फॉल्ट, इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है श्रीमती जोन्स। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का भाग थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था, या फिर आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि भूगोल का भाग थोड़ा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, एक्चुअली लेवल, मैंने इसे 10 साल के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। कुल मिलाकर इसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी का सिर थपथपाया। अरे यार, मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी हताश हो गई थी। भाई बेचारी ने तो सोचा था कि उसको ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने ठीक कर दिया, तो डिसअपॉइंट हो गई बेचारी। उसको उम्मीद थी कि ये बिगड़ गया, अब नहीं पढ़ना है, लेकिन बन गया वो तो मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी हताश हो गई थी। सी निराश हो गई थी भी कह सकते हैं। सी हैड बीन होपिंग, उसे उम्मीद थी कि दे वुड टेक, कि वो ले जाएंगे द टीचर, टीचर को अभी ऑल टुगेदर अपने साथ। उसे उम्मीद थी कि वो अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस, वो एक बार टेकन ले गए थे टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक को अभी अपने साथ। एक बार तो वो टॉमी के अध्यापक को अपने साथ ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने तक के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, इतिहास का सेक्टर, इतिहास का खांचा, हैड ब्लैंक्ड आउट, पूरी तरह से कंप्लीटली, पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, खाली हो गया था। क्योंकि इतिहास का खांचा या फिर इतिहास का सेक्टर मतलब क्षेत्र भी होता है। कुंभ में अभी सेक्टर बनाए गए थे, वो सेक्टर क्षेत्र, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूरी तरह से खाली हो गया था। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी हताश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे उम्मीद थी कि वो अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार तो वो टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो पूरा जोड़कर ऐसे भी कह सकते हैं कि वो एक बार टॉमी के अध्यापक को अपने साथ लगभग 1 महीने के लिए इसलिए ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया था।
सो सी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा। वाई, कि क्यों, वुड एनीवन, कोई भी व्यक्ति राइट लिखना चाहेगा अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में, आखिर विद्यालय के बारे में कोई भी क्यों लिखेगा। सो सी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा कि आखिर स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, स्कूल मुझे पसंद नहीं है, जो भी बातें उसने की थी। फिर कहते हैं, अगला पैसेज है आपका छठा वाला। टॉमी, टॉमी लुक्ड एट हर, एट हर उसकी ओर, लुक्ड देखा, टॉमी ने उसकी ओर देखा, विथ वेरी बहुत, सुपीरियर आइज, सुपीरियर आइज मतलब होता है श्रेष्ठता भरी, श्रेष्ठता भरी नजर, और लुक्ड मतलब डालना, देखना ही तो होता है ना लुक का मतलब, तो श्रेष्ठता भरी नजर डालना। लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, वेरी बहुत सुपीरियर, श्रेष्ठता भरी आइज, नजर, लुक्ड डाली। टॉमी ने उस पर बहुत श्रेष्ठता भरी नजर डाली। बहुत, जैसे हमारे माता पिता ही हम कोई गलत बात करें तो हमारी ओर बहुत गंभीर होकर देखते हैं ना, कि अरे यार, वैसे वाली नजर। तो टॉमी ने उस पर बहुत श्रेष्ठता भरी नजर डाली। क्लियर है यहां तक? बिकॉज, क्योंकि, इट्स नॉट, ये नहीं है, आवर काइंड, हमारी तरह का स्कूल, विद्यालय, क्योंकि ये हमारे जैसा विद्यालय नहीं है। हमारा विद्यालय है कि हम एक कमरे में पैक हैं, कंप्यूटर है, रोबोट अध्यापक है, टीवी स्क्रीन है। ये हमारी तरह का विद्यालय नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, मूर्ख, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज, यहाँ है, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने जमाने का स्कूल। यह तो पुराने जमाने का स्कूल है, या फिर कह सकते हैं कि यह तो पुराने समय का स्कूल है। दैट, जो, दे हैड, हुआ करता था, 100 सैकड़ों सैकड़ों ईयर, साल एगो, पहले, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। अर्थात ये उस तरह का स्कूल है जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। सैकड़ा मतलब 100 होता है बेटा, ठीक है, 100 को हम बोलते हैं सैकड़ा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, क्योंकि यहाँ हमारी तरह का विद्यालय नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यहाँ उस प्रकार का पुराना स्कूल है, पुराना विद्यालय है। दैट दे हैड 100 ईयर्स ऑफ अगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। यहाँ उस प्रकार का पुराना विद्यालय है जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। सी एडेड, उसने कहा, लॉफ्टली, बहुत लॉफ्टली बात करने का तात्पर्य होता है कि उसने बहुत ठहराव के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि उसने बहुत श्रेष्ठता के साथ कहा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने श्रेष्ठता दिखाते हुए कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स, शब्दों को प्रोनाउंस करना, कहना, केयरफुली, बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण करते हुए, एडिड लॉफ्टली, उसने बड़ी श्रेष्ठता से कहा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले। आज की बात नहीं है, कई शताब्दियां बीत गई, सैकड़ों साल बीत गए। तो ये पूरा आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि शब्दों को, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए, ही एडेड लॉफ्टली, उसने श्रेष्ठता दिखाते हुए आगे कहा। एडेड मतलब जोड़ना, आगे जोड़ना, तो आगे बोला, तो उसने श्रेष्ठता दिखाते हुए आगे कहा,
सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले, मतलब सैकड़ों साल बोलने में हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो, तो ऐसे विद्यालय शताब्दियों पहले हुआ करते थे, अब नहीं है ये विद्यालय। ठीक, बहुत कठिन नहीं है। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को ठेस पहुंची, हर्ट मतलब ठेस पहुंचना, तो मार्जी के दिल को ठेस लगी, या फिर मार्जी के दिल को ठेस पहुंची। वेल, अच्छा, या फिर कह सकते हैं खैर। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वाट काइंड ऑफ स्कूल, की किस प्रकार के विद्यालय या फिर किस तरह के विद्यालय दे हैड हुआ करते थे, ऑल दैट टाइम अगो, इतना समय पहले, मुझे नहीं पता। वेल, ठीक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाट काइंड ऑफ स्कूल, किस तरह के विद्यालय, दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि पहले, ऑल दैट टाइम अगो यानी पहले, इतने समय पहले, वाट काइंड ऑफ स्कूल, किस तरह के विद्यालय हुआ करते थे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इतना समय पहले किस तरह के विद्यालय हुआ करते थे। सी वहाँ रीड पढ़ रही थी, द बुक पुस्तक को, ओवर ही शोल्डर्स, उसके कंधों के ओवर ऊपर से, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। तो इसको ऐसे कह देंगे सीधा सीधा कि उसने कुछ समय के लिए उसके, यानी टॉमी के, हिज शोल्डर्स ना, हिज लगा है टॉमी के लिए, टॉमी के कंधों के ऊपर से पढ़ा। उसने कुछ समय के लिए उसके कंधों के ऊपर से पढ़ा। देन सैड, और फिर बोली, एनीवे, खैर, दे हैड अ टीचर, उनका एक टीचर हुआ करता था, उनका एक अध्यापक हुआ करता था। खैर, उनका एक अध्यापक हुआ करता था। उसने, यानी मार्जी ने, कुछ समय तक टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ा और कहा, एनीवे, फिर भी, दे हैड अ टीचर, फिर भी उनका अध्यापक तो होता था, या फिर भी उनका अध्यापक होता था, या फिर उनका अध्यापक हुआ करता था। अब ये सोच रही कि रोबोट अध्यापक जैसे मेरा है, वैसे ही उनका भी रोबोट अध्यापक हुआ करता था, फिर भी उनका अध्यापक तो हुआ करता था। अब देखिए ये लोग कैसे कल्पना कर रहे हैं, ये किताब लेकर पढ़ रहा है और ये सोच रही है कि कैसा स्कूल हुआ करता था, कि भैया विद्यालय में सभी बच्चे बैठा करते थे, एक ही अध्यापक उन बच्चों को पढ़ाया करता था, फिर भी उनका एक अध्यापक तो हुआ करता था, या फिर ऐसे कह दीजिए कि फिर भी उनका अध्यापक होता था। फिर कहता है कि श्योर, निश्चित रूप से, दे हैड अ टीचर, उनका अध्यापक होता था। हाँ, उनका अध्यापक होता था, बट लेकिन इट वाजंट अ रेगुलर अध्यापक, रेगुलर मतलब नियमित, टीचर मतलब अध्यापक, लेकिन ये एक नियमित अध्यापक नहीं होता था, अर्थात वो कोई रोबोट अध्यापक नहीं होता था। इट वाज अ मैन, यहाँ एक व्यक्ति होता था। निश्चित रूप से उनका अध्यापक होता था, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। रोबोट कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन आपके अध्यापक के घर में कभी शादी पड़ जाएगी, कभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कभी उनकी साइकिल पंचर हो जाएगी, तो कभी कभी वो छुट्टी ले लेंगे, तो वो नियमित नहीं होते। रोबोट नियमित होता है, वो जब उसका समय हो जाएगा वो चल पड़ेगा। अलार्म जिस समय पर आप मोबाइल में लगा देंगे उस समय वो अलार्म बजेगा। तो श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनका अध्यापक होता था, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि निश्चित ही उनका अध्यापक होता था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन यहाँ एक नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज अ मैन, यहाँ एक व्यक्ति होता था। ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति हुआ करता था। आपके अध्यापक कैसे भी पढ़ाएं, दोनों सही है।
विद्यालय में झगड़ा मत करिएगा कि ऑनलाइन ऐसे पढ़ के आए हैं। अब मैंने एक व्यक्ति क्वेश्चन मार्क, वो हैरान होकर पूछ रहे, अरे एक व्यक्ति है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कुड अ मैन, कोई भी व्यक्ति भी टीचर, एक अध्यापक, हाउ कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान एक अध्यापक कैसे हो सकता है? वेल खैर, ही जस्ट टोल्ड, वह टोल्ड बताया करता था, द बॉयज लड़कों को, एंड गर्ल्स और लड़कियों को, थिंग्स बातें या फिर चीज़ें, वो लड़के और लड़कियों को बातें बताया करता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य दिया करता था। एंड आस्क, और पूछा करता था, देम उनसे क्वेश्चंस, प्रश्न, और उनसे प्रश्न पूछा करता था। खैर, वहाँ लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था और उन्हें गृह कार्य दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। ठीक है, जब वो पूछ रही कि अध्यापक कैसे हो सकता है, तो वो बता रहा है कि अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक, वेल अच्छा मेरी बात सुनो। वहाँ लड़के और लड़कियों को बातें बताया करता था, उनको गृह कार्य दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। फिर कहती है कि मैन, एक व्यक्ति इजंट स्मार्ट, इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता इनफ, कोई भी व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर, निश्चित रूप से ही इज, वहाँ होता है था। टॉमी कह रहा है, वो मार्जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं होता है, तो वो कहता है कि श्योर ही इज, निश्चित रूप से वहाँ होता है, सॉरी निश्चित रूप से वहाँ होता था। माई फादर, मेरे पिताजी, नोज जानते हैं, एज मच एज, उतना ही जितना कि माई टीचर, मेरा अध्यापक जानता है। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा अध्यापक जानता है, अर्थात मेरा रोबोट अध्यापक जितना जानता है, मेरे पिताजी भी उतना जानते हैं। यानी मेरे पिताजी भी बुद्धिमान हैं, तो जाहिर सी बात है वो अध्यापक जो था वो भी बुद्धिमान हुआ करता था। ही नोज, वहाँ जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच, बिल्कुल उतना ही, एज आई बेच, आई बेच मतलब आई बेचा, मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ, या फिर मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, उन्हें लगभग उतना ही आता है। आई बेच, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है, ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि उन्हें लगभग उतना ही आता है जितना मेरे अध्यापक को आता है। मार्जी वाजन प्रिपेयर, मार्जी बिल्कुल तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट, बहस करने के लिए, दैट इस बारे में। मार्जी बहस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, या फिर मार्जी बहस नहीं करना चाहती थी। सी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहती, अ स्ट्रेंज मैन, की कोई अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी, टॉमी स्क्रीम्ड, चीख पड़ा, विथ लाफ्टर, हंसते हुए। टॉमी हंसते हुए चीख पड़ा, इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा, टॉमी जोरों से हंस पड़ा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच, ज़्यादा। यू डोंट नो मच, तुम नहीं जानती ज़्यादा, अर्थात तुम्हें कुछ नहीं पता है। मार्जी, मार्जी, मार्जी तुम्हें कुछ पता नहीं है, या मार्जी तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। द टीचर्स, अध्यापक, डिडंट लिव, नहीं रहते थे, इन द हाउस, घर में। अध्यापक घर में नहीं रहते थे। अरे भैया, सब घर में ही रहते हैं, हम लोग भी घर में रहते हैं, पहले बात तो समझो। उसके घर में जो अध्यापक रहता है वो उसके कमरे में रहता है हमेशा, लेकिन मैं आपके घर नहीं आता, आप स्कूल आते हो। ठीक, तो अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक बिल्डिंग होती थी, स्पेशल, विशेष, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी, उनके पास एक विशेष भवन हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे, वेंट देयर, वहाँ जाते थे। टीचर नहीं आता था, बच्चे वहाँ जाते थे। उनके पास एक विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी, या फिर उनके पास एक विशेष प्रकार का भवन हुआ करता था, और सारे बच्चे वहीं जाया करते थे। भैया, इसमें रिवीजन करने जैसा कुछ नहीं है। अगर कुछ भी ना समझ में आता, आप बस वीडियो को पीछे करिए,
उस लाइन को फिर से समझिए और आगे बढ़ जाइए। जहाँ मुझे लगता है कि कुछ समझाने जैसा मैं आपको समझा देता हूँ। फिर वो पूछती है कि एंड ऑल, और सभी द किड्स, बच्चे लर्न सीखते थे द सेम थिंग, एक ही चीज़। और क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे? जाहिर सी बात है, आपकी क्लास में 100, 200, 500, 1000 जितने बच्चे होंगे, एक दिन में एक ही पाठ सभी बच्चे पढ़ते होंगे, क्योंकि एक ही अध्यापक पढ़ाता है। तो वही वो कह रही है कि क्या वो सभी एक ही चीज़ सीखते थे? ठीक। और क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे? श्योर, हाँ, निश्चित रूप से। इफ़, यदि, देवर, वो होते थे द सेम, एक ही आयु के। हाँ, अगर वो एक ही आयु के होते थे तो श्योर, निश्चित रूप से वो एक ही चीज़ सीखते थे। तो और क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे? श्योर, निश्चित ही। इफ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के होते थे तो। भाई जाहिर सी बात है कि आपकी उम्र के जितने बच्चे हैं वो 9वीं कक्षा में ही होंगे, तो वो चीज़। और 9वीं कक्षा के सभी बच्चों को यही पाठ पढ़ना है, द फंडे हेड, तो सबका एक ही चैप्टर है। जितने बच्चे चाहें, एक समय पर एक अध्यापक एक कक्षा में जितने बच्चे आ जाएं उन सबको पढ़ा सकता है, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। 8वां है, शायद 8वां, और शायद 9 और 10, 3 और बचे हैं, ख़त्म हो गया आपका चैप्टर। बट लेकिन माई मदर, मेरी माँ सेज कहती है, अ टीचर की, एक अध्यापक को, हैज़ टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट करना मतलब सामंजस्य बिठाना। यार मैं सामंजस्य नहीं लिख पा रहा हूँ, सोचने वाली बात है। अंग्रेजी का अध्यापक हूँ, हिंदी में थोड़ा हाथ कमज़ोर है। यार मैं सामंजस्य लिख नहीं पाऊँगा बेटा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सामंजस्य देख लीजिएगा। सामंजस्य बिठाना, यार मुझे गूगल का सहारा लेना पड़ेगा ज़रा सा। 1 मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ गूगल में। ठीक है, कि माता जी कहती हैं कि सामंजस्य बिठाना, सा पहले है बड़ा सा, मन ज, फिर क्या लिखा है? सा म ज, फिर सा म ज, उसके बाद जस्य। ये है, लीजिए भैया गूगल बाबा की जय। सामंजस्य बिठाना पड़ता है, मतलब कोई बच्चा होता है बहुत पढ़ने में तेज होता है तो अध्यापक उसको जल्दी पढ़ा देते हैं। कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है तो उसको धीरे धीरे आराम से पढ़ाया जाता है। तो ये होता है सामंजस्य बिठाना, कि कौन कितना जल्दी कैसे समझेगा, वो तरीका पता होना चाहिए। तो बट लेकिन माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है कि टीचर, एक अध्यापक को, हैज़ टू बी एडजस्टेड, सामंजस्य बिठाना पड़ता है, टू फिट द माइंड, मस्तिष्क के अनुसार, ऑफ ईच बॉय, हर एक बॉय एंड गर्ल, हर एक लड़के और लड़की के। इट टीचर्स, जिसे वह पढ़ाता है। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि एक अध्यापक को जिस भी लड़के और लड़की को वह पढ़ाता है उसके मस्तिष्क के अनुसार एडजस्टेड टू फिट, सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एंड, और यह भी कहती हैं दैट कि ईच किड, हर एक बच्चे को, हैज़ टू बी टाट, पढ़ाना पड़ता है, डिफरेंटली, अलग अलग ढंग से या फिर अलग अलग तरीके से। और यह भी कहती हैं कि हर बच्चे को अलग ढंग से पढ़ाना पड़ता है। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और यह भी कहती हैं कि हर बच्चे को अलग ढंग से पढ़ाना पड़ता है। हो गया क्लियर? अब जब एक अध्यापक होगा, एक बच्चे को पढ़ाएगा तो वो अलग तरीके से पढ़ाता है। लेकिन स्कूल में अध्यापक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं,
फिर चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि बच्चे आपस में कानाफूसी करते हैं कि ये भैया हमको ये नहीं समझ में आया, तो दूसरा बच्चा जिसको वो चीज़ समझ में आई होती है वो उसको समझा देता है। आप विद्यालय में अपने होमवर्क में अपने मित्रों की मदद लेते हैं। ये है आपके पढ़ने का तरीका, जो कि रोबोट के पढ़ाने के तरीके से बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं? फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जस्ट एज द सेम, वो लोग भी यही करते थे। वो लोग भी यही करते थे, डिडंट डू इट, लेकिन वो इसे नहीं करते थे दैट वे देन, इस तरीके से देन तब। वो भी यही काम करते थे, लेकिन तब वो इस काम को इस तरह नहीं करते थे। बात समझ में आ गई? मतलब अध्यापक एक क्लास में 100 बच्चों को पढ़ा देते हैं और फिर चले जाते हैं, और बच्चे आपस में कानाफूसी करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, और अगर दिक्कत होती है तो अगले दिन अध्यापक से पूछ लेते हैं। हम इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहले के समय में एक ही रोबोट है, एक ही बच्चे को पढ़ा रहा है, तो जितनी बार चाहे उतनी बार पूछ सकता है, जैसे आप कोचिंग में पूछते हैं। इसीलिए तो आप कोचिंग लगवाते हैं, ताकि आप किसी चीज़ को अगर उलझे हुए हैं किसी चीज़ में तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। जस्ट द सेम, वो भी यही काम करते थे, डिडंट डू इट दैट वे देन, लेकिन वो तब इस काम को इस तरह से नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक, तुम्हें नहीं पसंद, अगर इट, या अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है, ये किताब पढ़ना अगर तुम्हें नहीं पसंद है, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें द बुक रीड, पढ़ने की, डोंट हैव, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें ये किताब नहीं पसंद है तो तुम्हें इस किताब को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट से, मैंने ये तो नहीं कहा कि आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। 1 घंटे से बोल रहा हूँ यार, 1 घंटा 22 मिनट हो गया, बताओ। थोड़ा पानी पी लेने दो या भाई। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सैड, मार्जी ने कहा क्विकली, बड़ी जल्दी से। मार्जी ने जल्दी से कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। सी, वहाँ वांटेड, चाहती थी, टू रीड, पढ़ना, अबाउट, बारे में, दोज, उन, फनी स्कूल्स, मज़ेदार स्कूलों के। वहाँ उन मज़ेदार विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मार्जी ने बड़ी शीघ्रता से कहा। वह उन विचित्र या मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। अब आगे चलेंगे। 8वां पैसेज भी शायद कंप्लीट हो गया, 9वां और 10वां फिर ख़त्म। 9वां यहाँ है नीचे, नहीं। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, हाफ मतलब आधी किताब भी फिनिश नहीं की थी। दे वरंट, उन लोगों ने, नॉट मतलब नहीं की थी, उन्होंने अभी आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, या फिर उन्होंने अभी पुस्तक को आधा भी नहीं पढ़ा था। वेन की, तभी, मार्जीज मदर, मार्जी की माँ ने कार्ड उसे पुकारा। मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की माताजी ने पुकारा, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। भाई घड़ी की ओर देखा होगा, तो मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट, अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ, अब, यानी अभी। सैड मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स ने कहा। एंड, और, इट्स प्रोबेबली, शायद, टाइम, समय हो गया था, फॉर टॉमी, टॉमी टू, टॉमी का भी, और शायद अब टॉमी का भी समय हो गया था। कहाँ का समय हो गया था? स्कूल का। और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अच्छा, उसकी मम्मी ने ही कहा कि और शायद अब टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा,
कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ द बुक, इस किताब को, सम मोर, और अधिक, विथ यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। तो दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, कि मार्जी की माँ ने पुकारा मार्जी स्कूल। मार्जी ने ऊपर देखा, अभी नहीं मम्मा, नाउ, अभी, सेड मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मम्मी ये डांटती है ना, वैसे। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। भैया आपका चैप्टर होने वाला है कंप्लीट, खत्म हो गया है, थोड़ा सा और बचा है, 2 लाइन 3 लाइन। मे बी, शायद, ही सैड, वहाँ बोला, नॉन जेंटली, उसने नॉन जेंटली कहा। नॉन जेंटली कहने का मतलब होता है उदासीनता से कहना, कि मे बी, शायद, ही सैड नॉन जेंटली, उसने उदासीनता से कहा। ही वॉक्ड, वो चला गया, वॉक्ड अवे मतलब होता है चला जाना, विस्लिंग, सीटी बजाते हुए, वहाँ सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, उस पुरानी डस्टी धूल भरी किताब को, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी आर्म के बीनीथ टक्ड करके, अपनी बगल में दबाए हुए, ऐसे उस धूल भरी पुरानी किताब को अपनी बगल में दबाकर या फिर अपनी बाह में दबाकर, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्जी वेंट गई इनटू द स्कूल रूम, स्कूल कक्ष में। मार्जी अपने स्कूल रूम में गई, मार्जी अपने विद्यालय, स्कूल मतलब विद्यालय, रूम मतलब कक्ष, कमरा, विद्यालय कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट, ये ठीक बगल में था, टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के, बेडरूम की हिंदी होती है शयन कक्ष, शयन कक्ष, यहाँ ठीक उसके शयन कक्ष के बगल में था। यानी बेटा मैंने बताया ना कि ये बेडरूम है जहाँ पे वो सोती है, और ठीक उसके बगल वाला कमरा उसका स्कूल था, मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ ठीक उसके शयन कक्ष के बगल में था। एंड, और द मैकेनिकल टीचर, रोबोट अध्यापक या फिर यांत्रिकी अध्यापक, वाज ऑन, चल रहा था, एंड वेटिंग, और इंतज़ार कर रहा था, फॉर हर, उसकी, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था या फिर उसका इंतज़ार कर रहा था। मार्जी विद्यालय कक्ष में गई, यह विद्यालय कक्ष उसके शयन कक्ष के ठीक बगल में ही था, और यांत्रिकी अध्यापक चल रहा था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट यहाँ ऑलवेज ऑन, हमेशा चालू हो जाता था, एट द सेम टाइम, इसी समय पर, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को एक्सेप्ट छोड़कर। यहाँ शनिवार और रविवार के अलावा प्रत्येक दिन हमेशा इसी समय पर खुला रहता था या चालू हो जाता था। भाई अलार्म अगर 5 बजे का आपने लगा दिया है तो 5 बजे अलार्म बजेगा, आप चाहे जो कर लें कि ना बजे, वो बजेगा तो बजेगा। तो वही वो रोबोट सेट कर दिया गया था कि तुम 5 बजे चालू हो जाओगे, और वो चालू हो जाता था। ये देखिए, यही वाला चित्र था वहाँ पे, ये बच्ची है, ये रोबोट अध्यापक, इसमें थोड़ा छोटा सा बना दिया गया है क्योंकि जगह नहीं है। कैमरा वैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा, टीवी, कंप्यूटर सिस्टम पूरा, कान में हेडफोन वाला, वो जो ये वाला है, यही है सेम, ऐसे हम लोग लगाते हैं इसको, उसने भी ऐसे लगा रखा है, जो बोलेगा सुनाई देगा। कहते हैं कहानी में आगे कि द मैकेनिकल टीचर, रोबोट अध्यापक, वाज फ्लैशिंग, चमक रहा था, ऑन द स्क्रीन, रोबोट अध्यापक की स्क्रीन चमक रही थी, अर्थात रोबोट अध्यापक की स्क्रीन चालू थी। ठीक
द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी अध्यापक की स्क्रीन चमक रही थी, स्क्रीन जल रही थी। ये अलग से लिखा है, एक फ़ोटो है जो उसके लिए लिखा है। ठीक है, हमारी कहानी यहाँ है। हम यहाँ थे ना कि सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर यहाँ प्रतिदिन इसी समय पर चालू हो जाता था। बिकॉज क्योंकि ये वाला मत सोचिएगा, ये उस फोटो जो ऊपर है उसके लिए लगा है कि रोबोट अध्यापक जो है उसकी स्क्रीन जल रही है। बिकॉज क्योंकि हर मदर, उसकी माँ सैड कहती थी कि लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियाँ लर्न बेटर, अच्छा सीखती हैं, इफ़ यदि दे वे लर्न, सीखें एट रेगुलर आवर्स, नियमित समय पर। क्योंकि उसकी माता जी कहती थी कि लड़कियां अगर रेगुलर आवर्स पर, नियमित समय पर लर्न करें, नियमित समय पर पढ़ें, तो लर्न बेटर, तो वो बेहतर सीखती हैं। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियां बेहतर सीखती हैं, इफ़ दे लर्न, यदि वो सीखें या फिर पढ़ें, एट रेगुलर आवर, नियमित समय पर। क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि लड़कियां अगर नियमित समय पर पढ़ें, दे लर्न बेटर, तो वो बेहतर सीखती हैं। द स्क्रीन, स्क्रीन वाज लिट अप, चमक रही थी, स्क्रीन चमक रही थी। एंड इट सेड, और इस पर लिखा हुआ था, टुडेज, आज, अर्थमेटिक, अंक गणित लेसन का पाठ है। इज ऑन द एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़ना, प्रॉपर मतलब उचित, फ्रैक्शंस भिन्नों के। आज अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। जो भिन्न रही होंगी वो स्क्रीन पर दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है तो उन्होंने नहीं लिखा, या फिर हो सकता है इसलिए ना लिखा हो कि छोटे बच्चे हैं, इतना समझना है उनके लिए कठिन है, भिन्न जोड़कर सेंटेंस को और बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उचित भिन्नों के जोड़ पर है, अर्थात जो भिन्न थी वो यहाँ पर बताई नहीं गई है, लेकिन वहाँ स्क्रीन पर वो भिन्न दिख रही होंगी। जैसे कॉपी पर लिखा होता है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर नीचे प्रश्न लिखे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चमक रही थी, स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चमक रही थी। एंड इट सेड, और इस पर लिखा था, इट सेड, सेड मतलब होता है कहना, इट मतलब इसने कहा, किसने कहा, स्क्रीन ने कहा, यानी स्क्रीन पर उसने पढ़ा होगा। तो जो लिखा है वही पढ़ लो कि द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चमक रही थी। एंड इट सेड, और इसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अंक गणित का पाठ है। इज ऑन द एडिशन, जो जोड़ पर है, और प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्नों के। आज अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज़ कृपया इंसर्ट डालिए यस्टरडेज, कल का होमवर्क गृह कार्य, इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित खांचे में। कृपया कल का गृह कार्य उचित खांचे में डालिए। आखिरी पैसेज, चैप्टर हुआ कंप्लीट। सबसे ज़रूरी बात, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अपने विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर करना है। स्कूल जाइएगा तो हर एक बच्चे को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइएगा कि बच्चे यहाँ से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस हो, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित सब पढ़ सकते हैं। इलाहाबाद के बहुत काबिल और बेहतरीन अध्यापक हिंदी मीडियम के छात्रों को डिज़ायर पॉइंट पर बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से, बहुत आराम से, एक एक शब्द, एक एक लाइन को, एक एक चीज़ को समझा कर पढ़ाया जाता है। अपने हर एक दोस्त को डिज़ायर पॉइंट से जोड़िए, ये आपका काम है। मार्जी डिड सो, मार्जी ने ऐसा ही किया, विथ अ साइन, एक आह भरकर। मार्जी ने एक आह भरते हुए ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में। 1 मिनट, मेरा फ़ोन आ गया। हाँ सर, हेलो, किसका किसका फ़ोन आया है मुझे भी नहीं पता। कई कॉल्स आ जाते हैं। मार्जी डिड सो विथ अ साइन, मार्जी ने एक आह भरकर ऐसा ही किया। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उन पुराने विद्यालयों के बारे में। दे हैड, वो जो तब हुआ करते थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर
जब उसके दादाजी के दादाजी वाज अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के थे। मार्जी डिड सो विथ साइन, मार्जी ने एक आह भर कर ऐसा ही किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वहाँ उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जो उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, पड़ोस के सभी बच्चे केम आते थे, पड़ोस के सभी बच्चे आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग और शोर मचाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड मतलब विद्यालय प्रांगण में, विद्यालय में हंसते थे और शोर मचाते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठा करते थे, द स्कूल रूम, विद्यालय कक्ष में, या फिर हाँ इस विद्यालय कक्ष ही कह लीजिए, स्कूल रूम है तो विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाया करते थे, एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर या फिर दिन के अंत पर, दिन के अंत पर साथ साथ घर जाया करते थे। दे लर्न, वो सीखते थे, द सेम थिंग, एक ही चीज़ या फिर एक ही बात या फिर एक ही पाठ सीखते थे। सो ताकि दे कुड हेल्प, वो मदद कर सकें, वन अनदर, एक दूसरे की, विद द होमवर्क, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और इस बारे में बात कर सकें। पूरा जोड़ लेते हैं कि मार्जी डिड सो विथ अ साइन, मार्जी ने आह भरते हुए ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, वहाँ उन पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय प्रांगण में हंसते और चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में साथ साथ घर चले जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक जैसी बातें सीखते थे या फिर एक ही बात या फिर एक ही पाठ सीखते थे। जैसा आपके अध्यापक पढ़ा दे सब सही है, चाहे तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि वो एक जैसी बातें ही सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, ताकि वो गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकें और इसके बारे में बात कर सकें। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसीलिए वो गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इसके बारे में बात कर सकते थे। बात कर सकते थे मतलब कि भैया मुझे ये वाली सवाल नहीं आ रही, ज़रा बता दो यार, तो गृह कार्य के बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स, और अध्यापक वर पीपल, लोग हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे, और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। बहुत गर्मी है भाई। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी अध्यापक, वाज फ्लैशिंग, चमक रहा था, ऑन द स्क्रीन पर, यांत्रिकी अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड, हम जब जोड़ते हैं, ऐड मतलब होता है जोड़ना, व्हेन वी ऐड, जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शंस, भिन्नों को, 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, डैश डैश डैश, मतलब इसके आगे भी कुछ लिखा होगा लेकिन पूरी बात यहाँ पर नहीं लिखी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ, कि कैसे, द किड्स, बच्चे, मस्ट हैव लव्ड इट, पसंद करते होंगे, इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, पुराने दिनों में बच्चे कैसे पसंद करते होंगे, अर्थात बच्चों को कैसा लगता होगा। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी कि अबाउट हाउ द किड्स, कि बच्चों को, मस्ट हैव लव्ड इट, कैसा लगता होगा, इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। आज मैं इस कमरे में पैक हूँ, बंद हूँ, रोबोट मुझे पढ़ा रहा है, मुझे इतना ख़राब लग रहा है, लेकिन पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा, इस बारे में मार्जी सोच रही थी। ये लव्ड उब्ड को भूल जाओ, ठीक है, कि इतना बड़ा सेंटेंस है, गुरुजी इतनी छोटी बात बता रहे हैं। इतनी छोटी सी बात ही सिर्फ इतनी है कि मार्जी ये सोच रही थी कि पुराने दिनों में या फिर पुराने ज़माने में बच्चों को कैसा लगता होगा।
शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, यही चैप्टर का नाम था, द फन दे हैड, कि वो कितने मज़े किए करते थे या फिर उन्हें कितना मज़ा आता होगा। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। सी वॉज थिंकिंग, और वह सोच रही थी कि अबाउट द फन दे हैड, और वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। लेखक हैं आइजैक असिमोव। चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सबके लिए 1 घंटा 40 मिनट मेहनत की है, तो आप भी मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने भी बच्चे विद्यालय में आपके साथ पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में जितने बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 के, उन सभी को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए कि डिज़ायर पॉइंट पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, सभी सब्जेक्ट इलाहाबाद के बहुत काबिल और योग्य अध्यापकों के मार्गदर्शन में पढ़ाए जाते हैं। हिंदी मीडियम के लिए सबसे विश्वसनीय संस्था है, सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं संस्था को, और आप सबके इतने अधिक प्रेम के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपका केवल एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इस वीडियो को खूब शेयर करना है। इस देश के हर घर में डिज़ायर पॉइंट से पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। खूब शेयर करिए, और जिनके साथ शेयर करिए उनसे बोलिए कि वो भी खूब शेयर करिए, खूब स्टेटस लगाइए, सबको बता दीजिए डिज़ायर पॉइंट के बारे में। अपने स्कूल में हर एक मित्र को, हर एक बच्चे को, बालक हो बालिका हो, सबको बताना है डिज़ायर पॉइंट के बारे में। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इतना आपका काम है। आज आपका पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर में किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को खूब शेयर करेंगे, दोस्तों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताएंगे। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अगली क्लासेस जैसे ही स्टार्ट हों आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पढ़ाई कर सकें। आप डिज़ायर पॉइंट पर सभी सब्जेक्ट, अपनी पूरी 9th की मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ सकते हैं। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए नमस्ते। बहुत गर्मी में पढ़ाया है, लाइट नहीं थी। खूब शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ।